ड्रामा सीरियल बेबी बाजी सीज़न 2 में आज के एपिसोड में हमने देखा कि अज़रा का जो प्लान था फुप्पो के कमरे में मोबाइल छुपा के बातें सुनने का, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और अज़रा इतनी बड़ाई से अपनी देवरानियों के सामने बता रही थी कि आज तो उनका राज फाश होगा, लेकिन फुप्पो और सायरा तो अज़रा से भी एक दो हाथ आगे हैं और उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अज़रा झूठी पड़ गई अपनी देवरानियों के सामने। तो इनकी देवरानियां भी अब अज़रा को कहती है कि ये आपने बहुत गलत किया है, इस तरह से बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, और दोनों अज़रा से नाराज़ होकर चली जाती है। तो अज़रा भी सर पे हाथ रख के बैठ जाती है कि ये क्या हो गया, मेरा प्लान कैसे फ़ेल हो गया, वरना आज तो इनका आखिरी दिन होता है इनके घर पे। अब यहाँ खाने के टेबल पर फुप्पो एक और बहस छेड़ देती है। अब ये अंबर के पीछे पड़ गई है, अज़रा की बेटी है, और कहती है कि आज कोई पार्सल आया था। तो सब ने बोला नहीं, तो ये भी गोलमोल कर जाती है फुप्पो इस बात को, लेकिन जमाल के दिल में शक बिठा देती है उसकी बेटी के लिए, और पता नहीं क्या क्या इनके साथ बुरा करेगी आगे जाकर। अब यहाँ अज़रा अपनी माँ को पूरी रिपोर्टें देती हैं फ़ोन करके, और कहती है कि इतना आजमूदा हुआ फार्मूला भी फ़ेल हो गया है, ये माँ बेटियाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, पता नहीं कब इनसे जान छूटेगी। तो इसकी माँ इसे समझाती है कि देखो बेटा, कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी तो वो ऐसा काम ज़रूर करेगा कि जिससे वो फंस जाएगा, तो तुम्हें अपनी कोशिश नहीं हारनी। अब इतनी देर में सायरा आ जाती है जो कि अज़रा की बातें सुन रही होती है। तो अज़रा भी जलील करती है सायरा को और कहती है कि तुम ये जो कर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं कुछ करने पे आऊँगी ना, तो तुम दोनों माँ बेटियों को तो पता चल जाएगा। तो सायरा भी इनकी बातों को हल्के में लेती है, क्योंकि इनके फुप्पो के दिन आजकल अच्छे चल रहे हैं, तो ये सोच रही हैं कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अज़रा भी अपनी चाल तो ज़रूर चलेगी, और वार्निंग देती है अज़रा सायरा को, लेकिन सायरा हवा में उड़ा देती है अज़रा की बात को। और यहाँ अब फुप्पो कान भरने लग गई है जमाल के उसकी बेटी के ख़िलाफ़। और ये सीन देख के तो मुझे इतनी हैरत हुई कि कोई बाप अपनी बेटी के बारे में किसी गैर से इस तरह की बातें कैसे सुन सकता है। अपनी आशी की तो कोई फ़िक्र नहीं है, और दूसरों की बेटियों पर नज़रें रख के बैठी हुई है फुप्पो, और जमाल को मशवरा देती है कि इतनी छोटी बच्ची की शादी करवा दो इज़्ज़त बचाने के लिए, और ख़ुद की नवासी तो इतनी बड़ी होकर भी कवारी घूम रही है, उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि फुप्पो का काम ही है घर पे आग लगाना और जमाल को इस तरह से अपने बेटी से बदज़न करना और अज़रा को भी हराना। अब यहाँ आशी समझाती है अंबर को कि तुम ये ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, तो तुम अपने अब्बू को ये बात बता दो। आशी जैसे सोचा था वैसी बिल्कुल नहीं है, अपनी माँ और नानी से बहुत मुख्तलिफ है और काफ़ी पॉजिटिव इंसान है आशी। तो यहाँ पर अब अंबर को भी अक्ल आ जाती है, और अंबर भी सोच लेती है कि आज मैं अपने अब्बू से बात करूँगी। और इतनी देर में जमाल आ जाता है, तो अंबर कहती है जमाल से कि मुझे आपसे अब्बू बात करनी है। तो वो बैठ के बात करते हैं। जब अंबर बताती है जमाल को कि ये सब बातें ट्रांजैक्शन इसलिए हो रही थी, तो जमाल बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है और ख़ुश होता है कि चलो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसे माफ़ कर देता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें और शॉपिंग कराता हूँ। तो इस तरह से अब आशी को और ज़्यादा डांट पड़ेगी उसकी नानी से, क्योंकि आशी ने सब कुछ अच्छा करके बाप और बेटी के बीच में गलतफहमियाँ दूर कर दी है। तो